नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे, सारे कार्य आपके सुचारू ढंग से चल रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मैं बात करूंगा कि हम लोग सारी चीज़ें जैसे मोबाइल हुआ या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ या गाड़ियाँ हुई, आजकल तमाम प्रकार की वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब चीज़ें हम लेते हैं तो ऑटोमेटिक मोड वाली लेते हैं, ऑटो मोड वाली लेते हैं और जिससे वो सारा काम सुचारू रूप से कर सके, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसी सुख सुविधा के अनुसार आप लोग ये सारी चीज़ें खरीद देते हैं। हम लोग सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। तो क्या हम अपने शरीर के बारे में कभी सोचा है कि हमारी शरीर भी तो इतनी बड़ी मशीनरी है, जो सारी मशीनरी दुनिया की हमारा शरीर ही बनाता है, दिमाग ही बनाता है। तो हम अपने उस शरीर के लिए कैसे ऑटोमेटिक मोड में करें कि जिससे हमारा शरीर स्वतः अपने सारे सिस्टम को, आंतरिक सिस्टम को, बाहरी सिस्टम को कैसे एक्टिवेट रख सके और जिससे हम लोगों को कोई बाहरी विकृतियां अंदर हमारे समा न पाएँ, सारा शरीर हमारा शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि हम लोग तो सारी चीज़ें आजकल मोबाइल भी सब लोग लेते हैं, मल्टीमीडिया का लेते हैं, जिससे सारे फंक्शन उसमें रहें, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। और उसमें रिचार्ज हम लोग हर महीने 28वें दिन कराना पड़ता है। वो लोग हम लोग कराते हैं, चाहे जैसा भी हो, चाहे पैसा रहे या न रहे, लेकिन उसको तो कराना ही कराना है। तो वही चीज़ अपने शरीर के ऊपर आप लोग अनुभव करके देखिए, अपने दिमाग से सोच के देखिए कि हम लोग अपने शरीर के अंदर जो हमारा इतना बड़ा शरीर है, मंदिर रूपी शरीर है, इसमें साफ सफाई और इसमें कहीं कार्बन न जमने पावे, कहीं फंगस ना लगने पावे। तो ये सारी बातें अपने शरीर के ऊपर ध्यान रख के देखो आप लोग, तो इसमें आप लोगों को ऐसी अनुभूतियाँ मालूम होंगी कि जैसे आप लोग पूरा जीवन ही बदल जाएगा अगर आप ज़रा ज़रा सा बदलाव अपने शरीर के ऊपर, शरीर के आंतरिक सिस्टम को समझोगे, जानोगे। हमारा अब इसमें सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है कि हमको इतनी बड़ी शरीर में हम लोगों को क्या खाने पीने से लेकर शुरुआत होती है, जो कि हम लोग अपना खाना पीना जो भी है समय से करें और हमेशा सात्विक चीज़ों का आहार लें, जिससे हमारे शरीर में अच्छे से उसका गुणवत्ता सारी हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो और हमारे आंतरिक सिस्टम को मजबूती मिले, हीलिंग पावर मिले। तो इन सब बातों का आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा कि सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से खाएं पिएं, जो हमारे सही सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से जो प्राकृतिक चीज़ों का वरदान हमको मिला है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमको योग प्राणायाम की वरदान स्वरूप में मिला है, उसका पालन करें और अपने दिमाग को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, आहार विचार वाणी इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अपना सोना जागना उठना बैठना सारे चीज़ों पे, तरीक़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। जब आप सही दिनचर्या और संतुलन में अपने आप को ध्यान देंगे तो वो सारे जो ऑटोमेटिक मोड का सिस्टम होता है, वो हमारा शरीर खुद अपने आप अंदर से वो आपको प्रदान करता रहेगा और किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने पाएगी आपके शरीर में। तो ये तो हो गया खाने पीने से लेके, अब आहार विचार वाणी का आप लोगों का इतना ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इन सब सारी बातों पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। क्योंकि जब शरीर में हम कोई भी ग्रास डालते हैं तो उसका पाचन क्रिया आप लोग जानते हैं कि हम चबा के भोजन लिक्विड बना के अंदर लेते हैं, तो वो जाके हमारे आमाशय में और वहाँ से फिर उसका मतलब पाचन संबंधी क्रिया शुरू होती है। तो उससे हमारे हार्ट में, लंग्स में, जहाँ जहाँ मतलब हार्ट में ब्लड सप्लाई, वहाँ से पूरे शरीर में, बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। तो जब हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें जैसे तेल वाली चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें जो आजकल तमाम मार्केट में चल रही हैं, बाज़ारू चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें, जब इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करोगे तो उसमें तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे धमनियों में, रक्त नलिकाओं में वो थक्का बनने, मोम जैसा बन के वो चिपकने लगती हैं। तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और तमाम ये सब चीज़ें विसंगतियाँ हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो उससे बीपी, हार्ट और ये सब चीज़ें के तमाम प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं और आजकल हार्ट अटैक के खतरे भी बहुत चल रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप लोग जब सही तंत्र, सही दिशा में अपने आप को ले चलोगे,
सही दिनचर्या आपके पास होगी तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को छू नहीं पाएंगी, जो कि कोलेस्ट्रॉल और तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, और हार्ट हमारा सुरक्षित रहेगा, लंग सुरक्षित रहेगा, किडनी हमारी, पैनक्रियाज, लीवर, ये सारी चीज़ें हमारी चुस्त और दुरुस्त रहेंगी। तो जब ये सब अंदर के आर्गन हमारे मजबूत रहेंगे, उनकी हीलिंग पावर अच्छी रहेगी, तो आप लोग बिल्कुल एकदम स्वस्थ और सुंदर रहोगे, तमाम प्रकार की कोई विसंगतियाँ नहीं आने पाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों का बहुत ध्यान देना होगा। और सारी चीज़ें हम आजकल गाड़ियाँ भी सब नए नए फीचर के लेते हैं, ले जा रहे हैं। मतलब कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो सुख सुविधाओं से लैस जितनी भी वर्जन आते जा रहे हैं उतना ही लोग उसको लेते जा रहे हैं। जैसे तमाम प्रकार के आजकल आप देख ही रहे हैं, तमाम प्रकार के विश्व युद्ध के खतरे चल रहे हैं, उसमें भी तमाम लेटेस्ट हथियार बनाए जा रहे हैं। 5G, 3G, 4G, ये सब ज़माना चला जा रहा है, और 5th जनरेशन के मतलब हथियार भी नए नए आविष्कार में आ रहे हैं। तो वैसे ये सब सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, हमारे दिमाग से ही हो रही हैं, आदमी का ही दिमाग वो सब कर रहा है। तो अपने आप को समझें और अपने अंदर की हीलिंग पावर को समझें कि उन्हीं दिमाग से आप अपने आप को, अपने शरीर के जो मंदिर रूपी शरीर है, इसको स्वस्थ रखने में जो अहम भूमिका होती है, हमारे खान पान से लेके, वाणी विचार से लेके, यहाँ तक कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा हमारा मन सोचता है उसी प्रकार से हमारे दिमाग के सारे तंत्र काम करते हैं। तो हम जब अच्छी सोच, अच्छे आहार ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में अच्छे आहार ग्रहण होंगे, अच्छे विचार मन में उत्पन्न होंगे, वाणी भाषा हमारी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के साथ व्यवहार हम तालमेल अच्छा करेंगे, हमारे मन में कोई विसंगतियाँ नहीं आएंगी, और हमारे शरीर में उसी प्रकार अनुभव होगा और उसी प्रकार से सारे क्रियाकलाप होते जाएंगे, जो कि अच्छे ही अच्छे सब कार्य होंगे। तो इस सब बातों का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, और जो साधक हमारे नए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, चूँकि जो भी वीडियो हमारी नई लेटेस्ट बनेगी आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग वीडियो को वहां पे देख सकते हैं। और जो साधक हमारे पुराने हैं वो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिनसे ये वीडियो अच्छी जानकारी भरी वीडियो और लोगों के पास जा सके। तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे। तो अब हम आपको कुछ योगासन, ये हमारा खाने पीने का तंत्र तो हो गया, ये तो कभी रुकेगा नहीं, हम लोग खाना पीना, जो भी खाना पीना है वो सब खाते जाएंगे और अपनी दिनचर्या में चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, दिन भर भाग दौड़ करते रहेंगे। उसी को संतुलन करने के लिए कुछ अगर योगासन और प्राणायाम इसमें आप शामिल कर लोगे 10-20 मिनट, 40 मिनट तक, तो आप लोगों का बिल्कुल पूरा शरीर का तंत्र जो है बिल्कुल एकदम एक्टिवेट रहेगा, हमेशा ऑटो मोड में काम करता रहेगा। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम होगा, आप लोगों को ऑटो मोड का सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा जब ये सब चीज़ें आप करते रहोगे। तो हम चलते हैं योगासन की तरफ। तो इस प्रकार हम सबसे पहले वज्रासन की बात करेंगे, जो हमारे खाने पीने के सिस्टम को एकदम एक्टिवेट ऑटो मोड में रखता है। अगर इस सिस्टम को आप लोग 5 मिनट फॉलो कर लोगे खाने के बाद, रात में खाने के बाद 5 मिनट इसका साधना कर लोगे, आप लोग स्पाइन सीधी करके आराम से, इस तरह से इसमें अनुलोम विलोम का प्राणायाम आप लोग कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं बैठे बैठे। तो ये सिस्टम को आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों का ये खाने पीने का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं, वो हमारा ऑटो मोड में हमेशा रहेगा। उसके बाद फिर हम, जैसे आजकल तमाम प्रकार के पेशेंट हैं, शुगर वाले, डायबिटिक, हार्ट वाले, ये सब चीज़ों के लिए बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, वज्रासन का तो फॉलो करना ही करना है। उसके बाद मंडूकासन, इसमें मंडूकासन की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसको करने के लिए, साधने के लिए आप लोग इसको साधोगे तो ये भी हो जाएगा अच्छे से। सिर्फ जो लोग बिगनर्स हैं या जो सामान्य थोड़ा सा वैसे हैं, तो मुट्ठी इस तरह बंद करेंगे, अंगूठा अंदर कर लेंगे, मुट्ठी बंद करके ये सिस्टम जो है इस तरह से करके हम नाभि के अगल बगल इसको बिल्कुल केंद्र में लगाएंगे, अगल बगल। और हमको करना क्या है कि हम सांस एक बार भर के खाली करेंगे पेट को, फिर उसके बाद
सांस फिर एक बार आराम से भरेंगे और उसको छोड़ते हुए हमको नीचे झुकने चले जाना है। जहाँ तक आप झुक पाइए वहाँ तक आसानी से झुकते रहिए, ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। थोड़ी थोड़ी देर आप सांसों का नियंत्रण बनाए रखेंगे तो ये आपका साधना होती रहेगी इस तरह से। सांसों को बाहर करते जाएंगे और पेट को अपने कांटेक्ट करते जाएंगे। सांस हमारी नॉर्मल चलती रहेगी, इसका ध्यान देना है। सांसों का ही ध्यान आपको हर योगासन में देना है। सांस हमारी नियंत्रणता बनी रहे धीरे धीरे सहजता से, नहीं तो आपकी सांस उखड़ने लगेगी। तो इस प्रकार आप बने रहें जहाँ तक आपको सहज भाव लगे वहाँ तक। उसके बाद फिर जैसे जैसे थोड़ा नॉर्मल होते जाएं, थोड़ा सा अपने आप को और इसको एक्टिवेट करते रहें। सांसें हमारी नॉर्मल धीरे धीरे चलती रहेगी, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। इस प्रक्रिया को आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद फिर बालक आसन या शशांक आसन कर लें। शशांक आसन में थोड़ा सा इसका गैपिंग दे देंगे, पैर को गैपिंग करके हमारा हिप इसमें जिससे अंदर आ जाए और पैर को थोड़ा ये फैला लेंगे। पूरे स्पाइन सीधी करके हम सामने की तरफ जाएंगे और इसमें इस तरह पूरी बॉडी को खिंचाव देते रहेंगे और अपना ये पेल्विक फ्लोर, पैर के हमारे जो जॉइंट हैं इस पे आप कांटेक्ट करते रहेंगे। तो इससे आपका पेल्विक फ्लोर और कांटेक्ट, पैरों का जहाँ से जॉइंट है, हिप ओपनिंग, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी और सुचारू रूप से चलेंगी। इसमें भी आपको 2 से 3 मिनट बने रहना है। इससे हमारा दिमाग भी कंसंट्रेट होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है हमारे सिर की तरफ सीधा जाता है और इस पोजीशन में हमारे पेल्विक फ्लोर, अपान वायु हमारी वो भी एक्टिवेट होती है और हिप ओपनिंग का पूरा सिस्टम हमारा जनरेट होता है। तो ये आप सब ये व्यायाम कर लें। उसके बाद फिर सीधा लेट जाएंगे। लेट के हम सेतुबंद सर्वांगासन की बात करेंगे। इस तरह से हाथों को यहाँ अपनी एड़ी पे टच करा लेंगे और इस तरह से हम बने रहेंगे 1-2 मिनट। सांसें हमारी नॉर्मल चलती रहेंगी और इससे हमारा हार्ट, लंग्स, थायराइड की समस्या, पेल्विक फ्लोर, सेक्स संबंधित समस्याएं, इन सब से बहुत जल्दी निजात होती है और ये सब अच्छे काम करते हैं। ये व्यायाम, ये सर्वांगासन आप सेतुबंद सर्वांगासन आप करते रहेंगे तो आपका सारा ये चीज़, हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें ऑटो मोड पे रहेगा। जिनको रुकने में देर समस्या हो रही हो, थोड़ा हाथों का इस तरह से वो लगा लेंगे। इस तरह से जो कर पाएंगे कर लेंगे। उसके बाद हलासन। ये प्रक्रिया आप लोग नहीं करेंगे, आप लोगों को मैं दिखा दिया, सिस्टम होता है इसका। मतलब सेतुबंद सर्वांगासन। तो सर्वांगासन तो ये अभी हुआ जो हमने आपको पैर ऊपर करके दिखाया, और इसका नाम ही सेतुबंद सर्वांगासन है कि मतलब सारे अंगों का इसमें मसाज होता है, उनको हीलिंग पावर मिलती है। तो आप लोगों को इसका ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फिर हम अपानासन की बात करेंगे।
अपानासन में इस तरह से पवन मुक्त आसन भी इसको कहते हैं। तो इससे आपकी जो अनावश्यक गैस पेट में हमारे रहती है वो सब रिलीज होती है। हमारे किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, इन सब पे काफ़ी अच्छा हीलिंग पावर मिलती है। मसाज प्रक्रिया होती है उनकी। तो इसको भी 2-3 मिनट आप कर लेंगे आराम से। थोड़ा मसाज भी इस तरह से दे देंगे। इस तरह से। और जो भाई कर पाएंगे वो अपना बैलेंस जिसका अच्छा रहेगा शरीर का, वो इस तरह से इसको भी कर लेंगे। और उसके बाद फिर मरकट आसन के बाद हम कर लेंगे। मरकट आसन ये कमर दर्द के लिए और स्पाइनल कोर्ड की समस्या जिनको रहती है, वर्टिगो दिक्कत रहती है, उनके लिए रामबाण आसन है। आप लोग जो माताएं बहनें हैं जो कमर की समस्या तमाम प्रकार से उनको रहती है, वो दिन भर में कम से कम 2-3 बार अगर इसको कर लेंगे तो उनका कमर दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा और उनका सिस्टम बहुत सही रहेगा आराम से। तो ये पैर को जिधर हम ले जाएंगे उसके विपरीत हमारा सिर रहेगा। इस तरह से इसको दोनों तरफ से करना है। फिर इसको पैर में थोड़ा गैप दे देंगे जिससे हमारा ये पूरा अलाइनमेंट हमारा बिल्कुल एकदम अच्छे से इसमें खिंचाव हो, मजबूती आए। हम 1-2 बार कर रहे हैं, आप लोग इसको कई बार करिएगा जैसे कोई दिक्कत ना हो और सारा सिस्टम हमारा सही रहे। तो ये हो गया। और इसके बाद आप लोग रात में सोने से पहले वो शवासन जरूर लगाया करें। शवासन में आप लोगों का ये सारा ऑटो सिस्टम जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे प्राण ऊर्जा, जो शक्ति का भंडार, हमारी प्राण ऊर्जा है जो कोने कोने में विराजमान रहती है, वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से जाके पूरे हीलिंग पावर को, जितने शरीर में रोए हैं हमारे, वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। पूरे ब्लड का संचार हमारे शरीर में अच्छे से बना रहता है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान देंगे। प्राणायाम में है नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार, ये सब कई बार हमने वीडियो में आप लोगों को दिया हूँ। आप लोग बाखूबी इसके बारे में जानते भी हैं। तो प्राणायाम आपका 10 मिनट और ये योगासन 10 मिनट, ये आप क्रिया करते रहोगे रोज डेली, तो आपका शरीर हमेशा ऑटो मोड में रहेगा। चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी ऋतु हो, उसमें आपको हमेशा ही ऑटो मोड में ही आप अपने आप को पाओगे। कोई बीमारियां आपको छू नहीं पाएंगी। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।